हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप। आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बार को हटा देते हैं। पहले तो हम 0.6 के ऊपर से ये वाला बार हटा देते हैं। 0.666 डॉट 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 डॉट, ये आ गई हमारे। अब हम इसको कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमारे कितनों के ऊपर बार है। क्वेश्चन में कितने के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अगर ये क्वेश्चन होता है ऐसे 0.62 के ऊपर बार, तो कितने के ऊपर बार आ रहा है, 2 के ऊपर बार आ रहा है। तो इसको इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हम यहाँ पर 10 नहीं लिखते, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 100। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इक्वेशन 1 है। पहले तो आ गया 10x इज इक्वल टू, अब ये हमें दिया हुआ है ऐसे 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट उठ के आगे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा एकदम। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट 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 डॉट, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 डॉट। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस। पॉइंट से इधर वाली डिजिट, पॉइंट से इधर वाली सारी डिजिट कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बची, 6 में से 0 गए, बचा 6 इज इक्वल टू 9x। 10 में से x गया, 9x आ गया। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, 6 के अपॉन में 9 लिख देंगे। तो हमारा ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया आंसर, 6 अपॉन में 9। दिस इज अवर आंसर। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट भी एज इट इज फर्स्ट पॉइंट की तरह करना है। यहाँ पर 0.47 है, पहले तो हम इसका ऊपर का बार हटा देते हैं 47 से। इस बार किसके ऊपर बार है, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे 0.477 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, ये है 0.47 है, 7 के ऊपर बार है। तो वैसे तो है यहाँ पर 2 डिजिट, पर बार कितना के ऊपर है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है। तो हम इसको भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू, अब ये हमारे इक्वल टू के राइट हैंड साइड ऐसे वैल्यू दी हुई है 0.4777। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट उठकर यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन बोथ इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको इधर लिख रहा हूं। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी? 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x इक्वल टू 0.477 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 3 7 है और यहाँ पर भी 3 7 है, पर यहाँ पे आपने 2 7 क्यों उतारे? अब इसके आगे डॉट 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 का मतलब क्या होता है? 7 चलते जा रहे हैं, इसमें भी 7 चलते जा रहे हैं, इसमें भी 7 चलते जा रहे हैं, दोनों में 7 चलते जा रहे हैं। तो भी हम चाहे एक बार लिखें चाहे 2 बार लिखें, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करके क्या आएगा? अभी देखो 777 की वैल्यू इधर से रिपीट होती जा रही है ना, ऊपर भी 7 है, ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है। तो हम क्या करेंगे? इन सभी 7 को काट देंगे। फिर इसके बाद 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 4 में से 0 गए, 4 बचा, इज इक्वल टू 10x में से x गया तो 9x बचा। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 9x इज इक्वल टू 4.3। हम ये 9 को इधर ले जाएंगे उठाकर, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो हमारा x कितना आ गया? 43 अपॉन में 90। दिस इज आवर आंसर। P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पे आपको सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आंसर, मैं आपको सही आंसर बता दूंगा क्या है। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमें इस डिजिट को 0.9999 को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको करते हैं। ये 0.9999 जो है वो हमारा कुछ इस तरह लग रहा है। यही वाला सम अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, उसी तरीके से करना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 डॉट। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है कि ये बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है? सिर्फ एक डिजिट के ऊपर। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर 10x बन जाएगी, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको हम 10 से मल्टीपल करेंगे तो 9.99। अब ये कैसे आया? अगर हम 0.9999 को मल्टीपल करेंगे 10 से, तो ये वाला जो फुल स्टॉप है ये एक आगे उठकर आ जाएगा। तो हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी? 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ये वैल्यू बन जाएगी। तो यही वैल्यू हमने पुट कर दी इस साइड। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट हमें लिख दी 10x इज इक्वल टू 9.9999 और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू 0.9999। इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो जो फुल स्टॉप की जो राइट हैंड साइड जितनी वैल्यू है वो सब कट जाएगी। ये हमारी कट गई। फुल स्टॉप लगा हुआ था, 9 में से 0 गए, 9 बचा, इज इक्वल टू 10 में से 1x गया तो 9x बचा। अब हम 9x
इज इक्वल टू 9 हमारे पास बचा हुआ है। अगर मैं ये वाला 9 नीचे ले जाऊं, मल्टीपल में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/9, ये दोनों कट गए तो हमारा x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा x इज इक्वल टू 1 आया है वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99999 इज 0.00001 विच इज नेगोशिएबल। अगर हमें 9 के ऊपर से बार हटाना है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा किससे, 9 से ही, तो हमारा इसके ऊपर से बार हट जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.9।